किंतु जो इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुनादी सुनने के बाद पड़ोसी राज्य का एक सुंदर राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने आया। राजा ने उसकी खूब आव भगत की और शाम होने के बाद उसे राजकुमारियों के कक्ष से सटे एक कक्ष में ठहरा दिया गया। उस कक्ष का द्वार खुला रखकर वह राजकुमारियों पर नजर रख सकता है। किंतु रात में राजकुमार को नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह होने पर सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। अगली दोनों रातों को भी ऐसा ही हुआ। 3 रातों में राजकुमार इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया और उसे राजा के हाथों मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कई राज्यों के राजकुमारों और सेनापतियों ने इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, किंतु सभी असफल रहे और सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी राज्य में दूर एक गांव में एक नवयुवक रहता था। जब उसने राजा की मुनादी सुनी तो उसके मन में भी एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जागी और उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह उसने खाने की पोटली बांधी और राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वह थक गया था और उसे बड़ी जोरों की भूख लगाई थी। एक घना पेड़ देख वह उसकी की छांव बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी खाने की पोटली निकाल ली। वह अपनी पोटली खोल ही रहा था कि एक गरीब बुढ़िया वहां आ गई। वह बहुत दिनों से भूखी थी। उसने युवक से खाना मांगा। गरीब बुढ़िया को देख युवक ने अपनी खाने की पोटली बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और युवक को बहुत आशीर्वाद दिया। फिर उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। युवक ने पूरी बात उसे बता दी। पूरी बात जानकर बुढ़िया ने अपने झोले में से एक टोपी निकाली। वह टोपी किस लिए बुढ़िया ने बाहर निकाली, देखने के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।